हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हर महिला प्रेगनेंसी के अंदर केवल और केवल नॉर्मल डिलीवरी ही एक्सपेक्ट करती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ ऐसे नियम हैं जो आपको फर्स्ट ऑफ द मंथ प्रेगनेंसी के ही आपको फॉलो करने चाहिए, जिससे कि आगे जाकर बेस्ट रिजल्ट मिल पाए, नॉर्मल डिलीवरी हो सके। लेकिन फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी का कुछ पैरामीटर होता है जो अगर आपकी बॉडी अचीव करती है तो ही नॉर्मल डिलीवरी होती है। हर एक महिला की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, क्योंकि कई बार बच्चे पे भी डिपेंड करता है। बच्चा गर्भ में सीधी पोजीशन में नहीं आता है, हेड डाउन नहीं कर पाता है, ब्रिज पोजीशन में होता है। कई बार महिलाओं को कॉम्प्लिकेशन होता है, कई बार बच्चे जो नावल होते हैं वो गले में फंसा लेते हैं। तो ऐसी कई सारी परिस्थितियां आ जाती है, हो जाती हैं। महिलाओं की प्रीवियस हिस्ट्री में कोई दिक्कत हो सकती है, पहले प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है तो अभी भी इसका ध्यान रखना होता है सेकेंड प्रेगनेंसी में। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स जो अगर आपको डॉक्टर बताते हैं कि कॉम्प्लिकेशन जोन में है, तो वैसी परिस्थिति में डॉक्टर कभी भी बच्चे के साथ रिस्क नहीं लेते हैं, उसके जीवन के साथ कभी भी समझौता नहीं करते हैं। इस वजह से डिलीवरी सिजेरियन में कन्वर्ट हो जाती है। बट अगर नॉर्मल डिलीवरी होना है तो इसके लिए भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसकी जानकारी आपको खुद घर बैठे मिल जाएगी। आपकी रिपोर्ट से सारी चीज़ें बता देते हैं। देखिए, समय पे आपकी सारी टेस्ट और आपकी सोनोग्राफी होती है, उसके अंदर बच्चे का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, आपके शरीर के अंदर कोई कमी तो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, वो सब कुछ आ जाता है और डॉक्टर उस तरह से आपको बता देते हैं। बट फ्रेंड, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, आपकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी हैं, तो आप एक काम फर्स्ट मंथ से ही करना चालू करिए। अपने आप को एक्टिव रखिए। प्रेगनेंसी जैसे ही आपको बता दी जाती है कि पॉजिटिव है, तो आप अपने आप को कभी भी ऐसा ना सोचें कि स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बिकॉज आप बीमार नहीं हैं। आप एक अच्छे बच्चे को, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देना चाहती हैं, एक नए जीवन की शुरुआत आप कर रही हैं। तो इसके लिए अपने आप को जितना पॉजिटिव रखेंगी, जितना एक्टिव रखेंगे, उतना अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले जितना काम करती थी उससे डबल काम करने लग जाए। इसका मतलब ये है कि जो काम आप जैसे कर रही थी वैसे ही करिए, बस कुछ सावधानियों के साथ करिए। जब आप थक जाती हैं, बॉडी थक जाती है, तो आराम कर लीजिए, लेकिन फिर भी आप उठिए, फिर काम करिए, एक्टिवनेस मेंटेन रखिए। दूसरा काम, प्रेगनेंसी के अंदर पैल्विक मसल्स की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो बाद में बच्चेदानी का मुंह खोलने में मदद करती हैं। तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स चार्ट प्रोवाइड करते हैं जिसमें बेसिकली प्रेगनेंसी में कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी गाइडेंस दी हुई होती है। जैसे कि तितली आसन बहुत अच्छा होता है, प्रेगनेंसी के दौरान करना चाहिए। एक दूसरा आसन होता है स्क्वाट, तो आपको उखरू पोजीशन जिसे कहते हैं, ये सारी एक्सरसाइजेज आप कर सकती हैं। लेकिन इसको एक्सरसाइजेज को करने में कम से कम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक मिसकैरेज की संभावना ज़्यादा होती है। तो किसी भी प्रकार का स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस को अवॉइड कर सकती है, बट एक्टिव तो रहना ही चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जो थर्ड एक्सरसाइजेज होता है वो होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपकी जो सांस लेने की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए, ताकि बाद में जब नॉर्मल डिलीवरी के सिम्टम्स से स्टार्ट हो, सर्विक्स खुलने लग जाए, उसका मुंह ओपन होने लग जाए, तो फिर आपको जब पुश करने के लिए कहें डॉक्टर, तो प्रॉपर आप सांस ले पाएँ। कई बार महिलाएं प्रॉपर सांस नहीं ले पाती हैं, थक जाती हैं, फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, लास्ट टाइम में गिव अप कर जाती हैं। तो बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है नाक से ली जाती है। नाक से बढ़िया पूरा सांस लीजिए, थोड़ा होल्ड करके मुँह से उसको छोड़ना होता है। ये आपके बच्चे को भी हेल्प करता है नीचे की तरफ जाने में। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्टिंग से ही करना आप चालू कर दीजिए, फर्स्ट मंथ से ही करना चालू कर दीजिए। इसके अलावा तीसरा काम, आप इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फ्रीक्वेंटली जब भी जाए इंडियन टॉयलेट में जाए, क्योंकि इंडियन टॉयलेट में उखरू पोजीशन की एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से होती है, जिसकी वजह से पेल्विक मसल्स एरिया का जो मसल्स है वो फ्लैक्सिबल होता है, स्ट्रेचेबल होता है, जो बाद में बच्चेदानी का मुंह जब खुलने लगता है तो उसमें बहुत मदद करती है। इसके बाद पानी अच्छे से पीना है। अगर लास्ट टाइम में बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी या आपके शरीर के अंदर बच्चा जिस पानी के थैली में रहता है उसका पानी का लेवल कम हो जाता है, तो फिर वो डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाती है। तो इसके लिए शुरुआती के दिनों से ही पानी अच्छे से पीना है।
शुरुआती के कुछ दिनों में हो सकता है कि आपको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो, आपको बार बार उल्टियाँ आए या उल्टी के जैसा फील हो, लेकिन फिर भी खाना पीना छोड़ना नहीं है। हर 2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ स्नैक्स लेना है और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको पानी अच्छे से पीते रहना है। इसके बाद अच्छे से डाइट लेना है फ्रेंड्स, एक बैलेंस डाइट लेना है जिसमें विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ये सारी चीज़ें बच्चे को हेल्दी रखती हैं। इसी के साथ साथ आपको जंक फूड हो गया या फिर बहुत ऑयली फूड हो गया या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड है, ये सब कुछ को अवॉइड करना चाहिए। बाहर का खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो एक तो अनहाइजीनिक होता है और दूसरा प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देता है। इसके अलावा वेट अच्छे से आपका गेन होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में या तो ओवर वेट हो जाती है महिलाएं या अंडर वेट हो जाती हैं, तो वेट मैनेजमेंट करना एक बहुत ज़्यादा प्रॉपर चीज़ है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। बच्चे का वजन भी सही से बढ़ना चाहिए, प्रेग्नेंट महिला का भी 6 से 12 किलो के अंदर वजन होना चाहिए। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेना आपके डॉक्टर का काम है, उन्होंने इतने दिन स्टडी किया है, उसके बाद जा कर के आपको वो चेक करे हैं, आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपकी डिलीवरी कैसे होगी, क्या करेंगे, कैसे होगा, क्योंकि डॉक्टर ऑलवेज आपकी हेल्थ को देखकर, बच्चे को देख करके सही डिसीजन लेते हैं। तो आपकी रिपोर्ट्स जो है अगर सही रहती है, हेल्दी रहती है, तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी तो बिल्कुल हो जाएगी, बट आपको जो नियम मैंने बताए हैं वो ज़रूर फॉलो करते रहिए, समय पे चेकअप्स कराते रहिए। आपकी प्रेगनेंसी में यदि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो जाएगी। लास्ट ऑफ द पॉइंट ये है कि आप जो है अच्छे से नींद ले रात की, क्योंकि कई बार होता है कि रात में नींद नहीं आती है प्रेगनेंसी में, उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो आप एक अच्छे से नींद लेने की कोशिश करें, रात को समय पे सोएं, समय पे अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाएं अच्छे से। आप जो रात में है नींद नहीं आती है तो थोड़ा गुनगुना दूध ले लें हल्दी के साथ, 1 पिंच हल्दी डालकर। तो इन सब चीज़ों से बहुत ही अच्छे से आपका मेंटल रिलैक्समेंट होगा, जो प्रॉपर समय पे डिलीवरी के वक्त हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा ब्रेन, रिलैक्सिंग हार्मोन और भी कई सारे हार्मोन्स जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। ऐसे ही आपकी बहुत हेल्दी और नॉर्मल डिलीवरी के लिए फ़ायदेमंद होगी ये टिप्स। और साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं। अगर न्यू हैं आप चैनल पे तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस डेली प्रेगनेंसी से रिलेटेड चैनल पे आती रहती हैं, और जो भी प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी महिलाएं हैं उन तक इन वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिए गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।